हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमारे 9th 11th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए सबके लिए काम आता है। जिस बच्चे की केमिस्ट्री कमज़ोर होती है 11th क्लास में, उसका रीज़न ये होता है कि उसे केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं आते, लिखने नहीं आते, और इस कारण से वह क्या नहीं कर पाता, रिएक्शन को समझ नहीं पाता। किसी केमिकल फॉर्मूले को रट्टा मारेगा मगर लिख नहीं पाता। हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि किसी प्रकार का रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए या याद रखने के लिए। बस शर्त है कि आपको कुछ बेसिक बातें आपको पहले से आती हो तो आप इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा मानना है कि आपको जो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपकी बेस्ट होगी अगर आप केमिकल फॉर्मूले को अच्छी तरह से सीखना चाहते हो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देर आर मैनी केमिकल फॉर्मूला यूज इन द केमिस्ट्री। इट मीन्स हम लोग रसायन विज्ञान में खूब सारे रासायनिक सूत्र काम में लेते हैं। कैन वी मेक दिस केमिकल फॉर्मूला, क्या हम इसे आसानी से बना सकते हैं? मेरे ख्याल से हाँ, यस, बना सकते हैं। तो मेकिंग ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज लाइक प्लेइंग ए गेम। यदि आपको गेम खेलना आता है तो गेम खेलने की तरह ही किसी रासायनिक सूत्र को बनाना होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको इसी का जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। कृपया लास्ट तक बने रहे। अगर आप इसे अच्छी तरह से देख पाओगे तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाओगे हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो चलो आज इस समस्या को हल कर ही देते हैं। There are only 3 things to keep in mind to make a chemical formula। हमें केवल 3 बातों को ध्यान में रखना है अगर हमें रासायनिक सूत्र बनाना है। पहली क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एनी फॉर्मूला ए कैटाइन एंड एनाइन देर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ द इन ए केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर केवल 2 पार्ट होते हैं, एक धनायन का पार्ट होता है, एक ऋणायन का पार्ट होता है। अच्छा, सेकेंड क्या है? The cation part is written first and the anion part is written after the cation। हमें धनायन को पहले लिखना है, धनायन पार्ट को पहले लिखना है, एनायन पार्ट को हमें बाद में लिखना है। हमें ये ध्यान में रखना होगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। मैं दोनों बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही ये वीडियो अच्छी तरह से काम आ जाए। ओके, तो हम दोनों पार्ट को कैसे जोड़े? जोड़ने के बाद हम दोनों भागों को मिलाकर के आवेश को संतुलित करते हैं बाय राइटिंग बोथ द पार्ट एंड बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो सारी बातें समझने के लिए आप इसे अच्छी तरह से देखते रहिए। आप इंटेलिजेंट है, आप एक बार सुन लोगे मेरी बात को तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक कैटाइन है और एक एनाइन है, दोनों पार्ट मैंने दिखाए, दोनों को बराबर किया है। बराबर क्यों किया है इसका कारण सुन लीजिए। मान लीजिए ये 2 आवेश है और तो 2 आवेश नेगेटिव होगा, इसका मतलब 3 प्लस का पार्ट होगा तो ये पार्ट बैलेंस होगा 3 माइनस से। तो 3 माइनस और 2 माइनस, किसी भी कैटाइन का जो जितना आवेश होगा, जितना चार्ज होगा, उतना ही चार्ज आपका एनाइन का होना जरूरी है, तभी बैलेंस होगा। अब मेरे को अगर बैलेंस करना है तो मुझे क्या ध्यान में रखना होगा? कौन सा कैटाइन है और कितना उस पर चार्ज है। द चार्ज ऑफ द एनाइन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज। मुझे ये ध्यान में ही रखना होगा कि किस आयन का कितना चार्ज है। तो इसका मतलब आयन को बनाने मतलब मेरे को ध्यान में ये रखना होगा कि आयन कौन कौन से होते हैं, कौन सा धनायन होता है, कौन सा ऋणायन होता है, और किस ऋणायन का किस धनायन का कितना चार्ज है, किस कैटाइन और किस एनाइन का कितना चार्ज है, ये मेरे को याद रखना होगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कौन कौन से धनायन है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी की है
तो आपको फायदा होगा। अगर नहीं किए तो फिर भी हम लोग उसका बेसिक पॉइंट हम ले लेते हैं, कुछ आधारभूत बातें ले लेते हैं जिनसे हमें ये बातें समझ में आ सके कि किस आवेश किस कैटायन का कितना चार्ज होता है। चलिए मैंने आपको ये फर्स्ट कॉलम पीरियोडिक टेबल का शो किया है, जिसको हम फर्स्ट कॉलम कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे मेटल जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसमें सभी जो जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का +1 चार्ज होता है। ये हमें 1 सेकेंड में पता चल गया। इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी जो एलिमेंट है इन सब का तो मेरे को चार्ज रिमेंबर रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका तो एक ही होता है। तो आप इन सब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, H+, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस, इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पोटेशियम प्लस। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो इतना होता है इनका, ये मेरे को रिमेंबर रखना है। तो इस लाइन को आप बना लें और इनके कितने चार्ज होते हैं ये आपको पता चल गया। चलिए सेकंड लेते हैं। सेकंड कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका कोई एलिमेंट आपको यहाँ पर नहीं बनता, नहीं पूछा जाता है, परंतु हम लोग अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम +2 चार्ज शो करता है, मैग्नीशियम +2 चार्ज शो करता है। इसका मतलब मैंने इसको, इस कॉलम को, या आपको जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका सभी एलिमेंट जो है वो +2 चार्ज कंटेन रखता है, और इसके +2 चार्ज होने के कारण हमें ये सारे एलिमेंट अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ और जिनके ऊपर +2 या +3 या +4 इस प्रकार से चार्ज रहता है। तो हम लेते हैं 13 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आदि ये एलिमेंट है। इनमें मोस्टली +3 चार्ज रहता है, जैसे एल्यूमिनियम का +3 चार्ज रहता है। तो इस टाइप का जो चार्ज है वो हमें ये बताता है कि गैलियम +3 रहेगा, इंडियम +3 रहेगा। अगर आप आगे की क्लास में डिस्कस करते हो, जैसे मान लो आफ्टर सीनियर या सीनियर क्लास में, तो आपको देखने को मिलेगा थेलियम का +2 चार्ज मोस्टली रिप्रेजेंट करता है। इसका रीजन जो है वो इनर्ट लोन पेयर इफेक्ट है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और हमारे यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर दे रखे हैं उसके आई बटन में जाकर के आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल हम बात करें कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली में कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, टिन जो है वो Sn+2 और Sn+4 ये शो करता है। लेड जो है वो Pb+2 और Pb+4 शो करता है। जर्मेनियम मोस्टली +2, सिलिकॉन मोस्टली इसमें या तो +4 या सिलिकॉन -4 रिप्रेजेंट करता है। लाइक द कार्बन मोस्टली +4 या -4 रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कौन कितना चार्ज रखता है। ये कार्बोकेटाइन ये आपके केटाइन के चार्ज हो गए। नाइट्रोजन मोस्टली +3 या -3 इतना चार्ज रखता है। उसके अकॉर्डिंग ये नाइट्रोजन जो है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 चार्ज भी रखता है। ये इसके ऑक्साइड में रहता है, मगर हमें मोस्टली यहाँ पर जितने भी सूत्र बनाने हैं उसमें ये 2 चार्ज रखने हैं। ये कहाँ कैसे काम आएंगे वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फॉस्फोरस जो है मोस्टली +3 चार्ज रखता है, मगर इसका हमें ये ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे आपने नाइट्रोजन बोला, नाइट्रोजन में 3 होता है, वैसे ही इसमें फॉस्फोरस में भी +3 या +3 हो सकता है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है। और बिस्मिथ भी बिस्मिथ जो है मोस्टली 3 ये रहेगा, हाँ +2 रहेगा या +3 रहेगा मोस्टली।
तो कितना रहेगा ये डिपेंड करता है वो किस टाइप का, मगर ये मेटल है और मेटल होने के कारण ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ एनाइन की। एनाइन में कौन से एनाइन जो है कि रिनाइन जो है वो किस प्रकार का चार्ज रखते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान में रहे कि कैटाइन का कितना चार्ज है, एनाइन का कितना चार्ज है, तो देखो मैंने जो कैटाइन बताए थे वो सारे हो गए, छोटे से थे, कम से कम संख्या में। अच्छा एनाइन की बात करें तो एनाइन में 10 और 10 20 में एनाइन आपको बताने वाला हूं, जिनके नाम आपको क्लोराइड, जैसे ये हैलाइड हो गया Cl माइनस होता है, फ्लोराइड हो गया माइनस होता है, सॉरी फ्लोराइड माइनस होता है, तो ये आपका F माइनस हो गया 1, आयोडाइड -1 होता है। आप ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड भी -1 होता है, ब्रोमाइड भी -1 होता है। हाइड्रोक्साइड की बात करें OH माइनस होता है। ये सारे जो है वो हेलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? X माइनस कहलाते हैं हेलाइड। ओके हाइड्रोक्साइड आप जानते हो, मेरे ख्याल से सबको याद है, हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, ऑक्साइड का -2 होता है। हम बात करें सल्फेट की, तो सल्फेट का जो फॉर्मूला है सल्फेट को हम कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखते हैं SO4 -2। इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है? -2 चार्ज है। इसका मतलब SO4 एक साथ लिखा जाएगा और -2 इसके ऊपर चार्ज है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो हमें सूत्र लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सल्फाइड में SO3 माइनस होता है, इसका मतलब ये सल्फाइड का फॉर्मूला है और इस कॉम्प्लेक्स आयन पर -2 चार्ज है। नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है और नाइट्राइट का NO2 माइनस होता है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। आपको ये स्लाइड जो है वो ऐसे कैसे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप टेंशन न ले, आप आराम से उसे PDF में डाउनलोड कर लेना और फिर घर पे आराम से लिख लेना। अगर आप लिख पाओगे तो मेरे ख्याल से 200 से 500 नहीं, कई सारे एलिमेंट के केमिकल के आप फॉर्मूले लिख पाओगे। नेक्स्ट करते हैं कार्बोनेट का। कार्बोनेट में आपका जो कार्बोनेट होता है मोस्टली इसका CO3 -2 चार्ज होता है। बाइकार्बोनेट को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो HCO3 माइनस, इसका होता है -1। ये मेरे को याद रखना है। बाइसल्फेट ये होता है CO4 -1 और बाइसल्फाइड HSO3 -1 होता है। ओके बाइसल्फेट। फोस्फेट का होता है PO4 -3 चार्ज इस पर होता है। क्रोमेट का होता है CrO4 -2। डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 -2। ओके साइनाइड का होता है CN-। ओके ऑक्जिलेट का होता है, देखिए ऑक्जिलेट का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो यहां से बना है। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड जो है उसके ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये बन जाता है ऑक्जिलेट। ये बनता है OO- और COO-। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, आप इसको एक साथ लिख सकते हो C2O4 -2, ये ऑक्जिलेट का हो गया। और ये एसीटेट आयन होता है CH3COO-। इसको भी आप मतलब कंबाइंडली लिख सकते हो, मगर मोस्टली ये इसी रूप में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट करते हैं हम बात, जैसे मान लो आपको कुछ रासायनिक यौगिकों के सूत्र बनाने हैं, तो सूत्र कैसे बनाते हो और उनको कैसे हम लिख पाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ा और क्लोराइड के साथ जोड़ा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H+। हाइड्रोजन का इस मतलब बैलेंसी के साथ हम इसको लिखेंगे तो H+ होगा और क्लोराइड का होता है Cl-। देन हम इन दोनों को जोड़ देते हैं H+ और Cl-। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर प्लस कितना है 1 है। ओके
और यहाँ पर माइनस कितना है, आपको ये फॉर्मूला बताया था, माइनस और प्लस का जो चार्ज है वो टोटल कितना हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो इक्वल हो गया तो आप इसे क्या बोलोगे, HCl। HCl फॉर्मूला बन गया हाइड्रोजन और क्लोराइड से। अब आप इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हो, H और F क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, तो HF क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड का क्या हो जाएगा, HBr। यहां आपको याद क्या रखना है, वो रिपीट करता हूं इसमें। ओके, यहां क्या है, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1 और हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है OH-। ये हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये H है, दोनों को जो कंबाइंड किया तो HOH बन गया, जिसको आप मोस्टली सब जानते हो, जल, वाटर। ओके, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्साइड को हम वापस कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्साइड को। ऑक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोजन देखिए ये +1 है और ऑक्साइड कितना होता है, -2 है, तो ये -2 +2 इन दोनों को इक्विवेलेंट कैसे करें, तो ये +1 है और ये बराबर -2 है, ये तो बराबर नहीं हुआ तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो अब तो हो गया, तो इसका मतलब इसको 2 बनाना पड़ेगा और ये इसके साथ एक कंबाइंड होगा, तो आप इसको H2O के रूप में लिखते हो, जो आपका वाटर है। ओके, ठीक इसी प्रकार सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है, सल्फेट का होता है SO4-2। अच्छा, हाइड्रोजन का आपने अभी भी देखा H+1 होता है, तो H+1 होता है तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा 2 से, तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा H2SO4। ओके, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका, इससे क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होगा। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H+ और SO3-2 से, इससे क्या बन जाएगा, H2SO3, ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रेट की, ये H+ होता है और नाइट्रेट होता है NO3-1। NO3-1 जो होता है, इसलिए आप इसे बोल सकते हो HNO3। क्या बोल सकते हो, HNO3। HNO3 आप जानते हो नाइट्रिक एसिड है। ठीक इसी प्रकार हम लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा HNO2, जिसको हम नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं ठीक इसी प्रकार से, और मान लीजिए कार्बोनेट लेते हैं और कार्बोनेट के साथ हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये हिंदी वालों के लिए। कार्बोनेट और हाइड्रोजन अगर आपस में कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, तो हम लोग यहां लेते हैं इसको, हाइड्रोजन H+ है और कार्बोनेट था CO3-2। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 1 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका -2 है, -2 और +2 बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2। ये मैंने 2 क्यों लगाया, आपका आंसर चाहिए मेरे को कमेंट्स में। 2 इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, ओके, और CO3 आगे लिख देंगे। ओके, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार अगर आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या बनेगा,
ये मेरे को कमेंट्स में चाहिए। इसमें H प्लस है 1 है और ऑलरेडी HCO3-1 ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों को एक को ही कंबाइन करना पड़ेगा, तो सेम यही बन जाएगा HCO3। ओके, इससे वापस हम बात करते हैं बाइसल्फेट से, तो H प्लस और बाइसल्फेट, सल्फेट का बाइसल्फेट हो गया ये, इसका मतलब ये -1 है। ओके, इन दोनों से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा SO4। अब बाइसल्फाइड की बात करें तो ये H प्लस हो गया और H प्लस के साथ क्या बन जाता है, बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड में भी 1 होगा, -1, और इससे ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये आपके लिए है, नया है, हाइड्रोजन और फॉस्फेट। फॉस्फेट आप जानते हो, फॉस्फेट का सूत्र क्या है, फॉर्मूला है PO-3, तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4। ये PO4 बन जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा SO3। ओके, ये आपका ऑक्साइड फॉस्फेट हो गया। क्या नाम बोला मैंने इसका, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, किससे जुड़ा, हाइड्रोजन से। तो ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, देखिए वीडियो काफी लंबी बनती है, शॉर्ट में सारी बातें समझानी होती है, इसलिए मैं ये कुछ नाम वगैरह नहीं लिख पा रहा हूं। ओके, क्रोमेट की बात करें तो क्रोमेट का होता है CrO4-2, ये क्रोमेट होता है। तो अब आप क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला लिख दोगे, ये हो गया Cr4। ओके, अच्छा, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख दोगे, क्या हो जाएगा H2C2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड हो गया ये। इसका मतलब डाइक्रोमेट का फॉर्मूला मैंने क्या लिख दिया, मैं यहां लिखता हूं, इसको ध्यान से चेक करें। डाइक्रोमेट इसको कहते हैं -2 को, इसको डाइक्रोमेट कहते हैं। ये डाइक्रोमेट आयन है, आपने इसको कंबाइन कर दिया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी चाहिए, 2। ये -2 था इसलिए हाइड्रोजन 2 चाहिए, ठीक है। HCN बन जाएगा, साइनाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H और CN, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है -1 और इस पे कितना है +1, तो आपको कंबाइन करना आने लग गया होगा मेरे ख्याल से। यस या नो जवाब दे। ओके, ऑक्जिलेट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, C2O4-2, ये ऑक्जिलेट का था, तो हाइड्रोजन का लगा दें, ये H2 हो गया। वापस ये क्या बन गया, ऑक्जेलिक एसिड। और एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, CH3COO-, और हाइड्रोजन इसके साथ लगा दिया। तो बेटा यहां एक विशेष बात, इसको हम कंबाइन करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3COOH, यहां लिखेंगे। ये एक फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। इसको हम हाइड्रोजन को बाद में क्यों लगाते हैं, ये इसका एब्सेंस वो अपवाद नहीं है, ये आपका लिखने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिकल को लिखने का तरीका है। ओके, तो इसमें कोई गलती नहीं है, मगर आप लोग समझ चुके होंगे, आगे ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आप लिथियम का बना सकते हो, लिथियम के, हाँ मेरे ख्याल से लिथियम का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको आने लग गया लिथियम क्या होता है +1, और आप इनको सब कुछ जानने लग गए, तो लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड, ये लिथियम क्लोराइड हो गया, ये लिथियम फ्लोराइड हो गया, ये लिथियम में आयोडाइड हो गया, ये लिथियम में ब्रोमाइड हो गया, ये क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। राइट, लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले से लिखे हैं, ये +1 है, ये सारे जो चार्ज है वो लिथियम का +1 है, और इनका जितना भी बोला मैंने यहां तक, उनका सबका -1 है, तो यही फॉर्मूला बनेगा। यस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लस चार्ज इज इक्वल टू माइनस चार्ज, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये पार्ट क्या था, केटाइन, ये पार्ट क्या था, ये केटाइन पार्ट हो गया, ये एनाइन पार्ट हो गया, दोनों का चार्ज इक्वल होना चाहिए, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होना चाहिए, यही बात हमने सिखाई है। तो ऑक्साइड और लिथियम का क्या हो जाएगा, Li2O। क्यों,
कारण बताइए। तो लिथियम कितना था +1, ऑक्साइड कितना था -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +2, और चार्ज कितना हो गया इसका -2। इन दोनों का चार्ज बराबर हो जाए इसलिए हमने ये 2 लगाया। इस 2 को कहाँ लगा दिया हमने, लिथियम के पेयरों में लगा दिया, तो Li2O लिथियम ऑक्साइड हो गया। अब लिथियम सल्फेट बताइए। लिथियम सल्फेट मेरे ख्याल से ऐसे बनेगा, क्या आप बना सकते हो लिथियम सल्फाइड? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, Li2SO3 बन जाएगा, राइट। अच्छा, कौन बताएगा लिथियम नाइट्रेट का सूत्र? LiNO3, ये लो मैंने बता दिया। लिथियम नाइट्राइट का सूत्र LiNO2, लिथियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बन गया। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं लिथियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप आराम से लिख सकते हो, लिथियम और +1 कार्बोनेट यानी CO3-2, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट। अच्छा, लिथियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, LiHCO3। वाई, क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HO3-1 होता है। ओके, लिथियम का क्या था +1, ये हो गया लिथियम बाइकार्बोनेट। चलिए, लिथियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, Li2SO4। लिथियम सल्फाइड का फॉर्मूला बताइए, Li2SO3। लिथियम फॉस्फेट का सूत्र बताइए, तो PO4। ओके, क्योंकि इसका कितना था -3 और इसका कितना था +1, +1 को मल्टीप्लाई किया कितने से, 3 टाइम से, तो 3 टाइम मतलब लिथियम 3 का मतलब हो गया 3 टाइम्स चार्ज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +1 × 3 ओवरऑल चार्ज हो जाएगा +3। ओके, और फॉस्फेट का चार्ज कितना था -3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बैलेंस्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेट का। आपको बताया था लिथियम क्रोमेट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, LiCrO4, राइट। अच्छा, डाइक्रोमेट का क्या होना चाहिए, Li2Cr2O7। अच्छा, साइनाइड का क्या होना चाहिए, लिथियम साइनाइड का Cn। लिथियम ऑक्जिलेट का क्या होना चाहिए, Li2 ऑक्जिलेट का CO4-, ये ऑक्जिलेट हो गया। अच्छा, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मैं इसको दिखा देता हूं, OO, यहां पर ये ऑक्जिलेट आयन था, ये लिथियम है, ये ऑक्जिलेट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार एसीटेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिथियम एसीटेट, लिथियम एसीटेट हो गया LiCH3COO, ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि लिथियम प्लस है और एसीटेट माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और रियल में हम इसको लिखते कैसे हैं, तो ये है CH3COO और Li, ये इसको लिखते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस आया है, अब आप खुद लिख सकते हो। कैसे, चलिए हम सोडियम के कुछ केमिकल लिखते हैं। सोडियम के केमिकल आपको लिखने हैं, इनके सब के साथ क्या जोड़ दे, सोडियम। सोडियम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सिंपल साल्ट जिसको हम नमक कहते हैं, सोडियम फ्लोराइड क्या बन जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम आयोडाइड ये बन गया, सोडियम ब्रोमाइड Br। मैंने सारे इतने फास्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि सोडियम +1 है और ये सारे थे -1, तो 1 इनकी संख्या रहेगी इसके फॉर्मूले में। अच्छा, तो ये बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये 2 लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि यहां पर सोडियम है +1 था और इसके +1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और ऑक्साइड क्या था -2 था, तो ये फॉर्मूला आपका इस कारण से Na2O बना। ठीक है, नेक्स्ट सल्फेट बताइए, सोडियम सल्फेट, ये लो SO4,
SO4। सोडियम सल्फाइड बताइए, ये लो Na2SO3। सोडियम नाइट्रेट बताइए, बेटा सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3। अच्छा, सोडियम नाइट्राइट का क्या होगा? NaNO2, राइट। अच्छा चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। तो मैं तो बता दूंगा, क्या बनेगा? NaCO3। सही है? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये +1 था और ये -2 था, तो इसकी बैलेंसी तो सर कंप्लीट ही नहीं हुई। तो क्या फॉर्मूला होगा? Na2CO3। मतलब सोडियम को क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। अगर आपने ये लिख दिया एग्जाम में तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? गोल 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 गोल, है ना? आप जानते हो उसे क्या कहते हैं, उस गोल गोल को? हाँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, कमेंट्स में लिख देना क्या बोलते हैं, ठीक है? ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम बाइसल्फेट का, ये SO3 ये होगा, सॉरी SO4। ओके, सोडियम बाइसल्फाइड का क्या होगा? NaHSO3। ओके, सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na3PO4। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? इसका कॉम्प्लेक्स चार्ज जो है -3 होता है। सोडियम का +1 था, इसलिए मेरे को ये फॉर्मूला लिखना पड़ा। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला बोलिए, Na2CrO4। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट का, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बोलिए। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2Cr2O7। ओके, सोडियम साइनाइड का फॉर्मूला बोलिए, NaCN। क्या हो जाएगा? NaCN। आने लग गया। सोडियम ऑक्जिलेट का फॉर्मूला बताइए, Na2C2C2O4। ये सोडियम ऑक्जिलेट हो गया। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बताइए। मैं सीधा लिखता हूं तो ऐसा लिखूंगा, COONA। ओके, ये सोडियम एसीटेट हो गया। नेक्स्ट, पोटेशियम का। अरे भाई, पोटेशियम तो +1 शो करता है ना, तो अब तो सोडियम और पोटेशियम तो दोनों भाई होते हैं, जितना ये है उतना ही पोटेशियम को लिख देना। मेरे ख्याल से आप इसको बनाओगे और कमेंट्स में लिखोगे कि मुझे आने लग गया है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये यहां पर क्या लिख दिया इसके साथ? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम में फ्लोराइड, पोटेशियम में क्या है? आयोडाइड। ओ सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो इस प्रकार से आप सभी के बना सकते हो ये। चलो मैं कुछ नया बता देता हूं। नया कौन सा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आराम से घर पे बनाना। अब मैं मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, वो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो +2 वैलेंसी शो करता है, और +2 शो करता है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते समय Cl2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तो कितना है? +2, और क्लोरीन का कितना है? -1। तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? क्लोरीन को ट्वाइस करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने यहां पे 2 लगाया। इसका मतलब क्लोरीन यहां पर 2 बार है, यानी 2 है, और मैग्नीशियम कितना? 1 है। इसलिए मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों एक साथ लिखेंगे तो MgCl2 लिखेंगे। इसी प्रकार MgF2 फ्लोराइड हो गया, MgI2 आयोडाइड हो गया, Mg ब्रोमाइड Br2 हो गया, MgOH ऑक्साइड हो गया। क्या ऑक्साइड को इससे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड है ना, ये हाइड्रोक्साइड -1 वैलेंसी शो करता है। ये कंबाइंड है, हाइड्रोजन नहीं करता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइंडली -1 हाइड्रोक्साइड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, Mg तो लिख दिया मैग्नीशियम को, और OH हाइड्रोक्साइड को लिखने के लिए और इसकी संख्या को 2 रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया, और इससे इजी रहता है। चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी गुड, सिंपल है। मैग्नीशियम सल्फेट
MgSO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO3 हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होगा? NO3 ट्वाइस। नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? ट्वाइस। अच्छा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बताइए, मैग्नीशियम नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में ही ट्वाइस आएगा। इसका मतलब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा अभी बताया था, ये नाइट्राइट था और इसके -1 था और इनकी संख्या को ट्वाइस करने के लिए हमने क्या कर दिया? नाइट्राइट कर दिया, 2 कर दिया। ये इस कारण से हुआ। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र कौन बताएगा? ये लो, मैं ही बता देता हूं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र HCO3 का ट्वाइस बाइकार्बोनेट। क्यों है ये फॉर्मूला? क्योंकि मैग्नीशियम का +2 था और बाइकार्बोनेट आप इसको बोलते हो जिस पे -1 होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी ट्वाइस शो करना पड़ेगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइसल्फेट का सूत्र बोलिए, तो ये मैग्नीशियम बाइसल्फेट। ओके, इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नीशियम बाइसल्फाइट HSO3, इसको भी क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र बताइए। इनाम पाइए। इनाम कैसे मिलेगा भाई? पता नहीं, अगले सेशन में मैं इनाम की प्रतियोगिता रखूंगा और उसमें आपको गिफ्ट दिया जाएगा या फिर कुछ आपको पेटीएम किया जाएगा जिससे आप गिफ्ट खरीद सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर Mg+2 देखते हैं और साथ में फॉस्फेट है PO4-3। अब देखो, ये ट्वाइस है, ये थ्राइस है, तो इसको कैसे कंप्लीट करें? तो इसको क्या करते हैं, इसको तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/2 तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg3 और PO4 का होल 2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए क्रोमेट की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्रोमेट, तो मैग्नीशियम की क्रोमेट की बात करें तो CrO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम डाइक्रोमेट, तो ये हो जाएगा आपका Cr2O7। अच्छा, अगर मैग्नीशियम साइनाइड की बात करें तो ये मैग्नीशियम साइनाइड हो गया। साइनाइड में ट्वाइस आएगा साइनाइड का। ऑक्जिलेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? MgC2O4। और एसीटेट की बात करें तो मैग्नीशियम एसीटेट को हम ऐसे लिखेंगे COO, ये ट्वाइस हो जाएगा। ओके, मैग्नीशियम का भी आने लग गया। ठीक इसी प्रकार स्ट्रांसियम का तो सेम है, स्ट्रांसियम +2, इसका मतलब स्ट्रांसियम क्लोराइड यानी SR और Cl2। स्ट्रांसियम ब्रोमाइड SrBF2, आयोडाइड SrI2, ब्रोमाइड SrBr2, हाइड्रोक्साइड SrOH ट्वाइस बन गया। चलो ऑक्साइड का बताइए। स्ट्रांसियम ऑक्साइड, क्योंकि ये +2 है, ये -2 है। ओके, सल्फेट का बताइए SrSO4, सल्फाइड का बताइए SrSO3, नाइट्राइट का बताइए SrNO3 का ट्वाइस। ओके, नाइट्राइट का बताइए SrNO ट्वाइस का ट्वाइस। ओके, स्ट्रांसियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए SrCO3। स्ट्रांसियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखिए H, यहां पर 3 और ट्वाइस। बाइसल्फेट का सूत्र SrHSO4 का ट्वाइस। अब आप लिख पाते हो? बिल्कुल, SrHSO3 का ट्वाइस। ओके, फॉस्फेट का सूत्र लिखिए, वापस वही ध्यान में रखना है, ट्वाइस नहीं रहेगा, थ्राइस। और
PO4 3 दूनी 6 और इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, क्रोमेट का सूत्र बोलिए, SrCrO4। डाइक्रोमेट का सूत्र बोलिए, SrCr2O7। ओके, साइनाइड का सूत्र SrCN का ट्वाइस। ऑक्जिलेट का सूत्र बोलिए SR ऑक्जिलेट C2O4। इसमें सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। एसीटेट का सूत्र बोलिए SrCH3COO का ट्वाइस। ओके, अब मेरे ख्याल से आप खुद कैल्शियम का घर पे ट्राई करोगे, सबसे इजी फॉर्मूला है। ओके, सभी के आपको क्या करना है, एक साइड में कैल्शियम लिखना है और एक साइड में क्लोराइड लिखना है। आपको इनकी वैलेंसी, ये माइनस है, इनकी वैलेंसी इक्वल करनी है। जितने से इक्वल करे, जैसे यहां से 2 करना है तो क्लोराइड के पीछे क्या लग जाएगा, CaCl2 लग जाएगा। ये फॉर्मूला है। इस प्रकार से सबको खुद बनाओगे तो ज्यादा बेहतर बना पाओगे। देखिए, साइंस में ये एक्सरसाइज स्वयं करना कंपलसरी है, क्योंकि स्वयं नहीं करेंगे तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको एल्यूमिनियम का बता देता हूं। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, Al+3 होता है, और एल्यूमिनियम के क्लोराइड को हम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, AlCl3। अच्छा, फ्लोराइड को लिखेंगे तो AlF3। चलो, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखें, AlOH और 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कैसे लिखें, Al2O3। कैसे लिखा सर, नहीं समझ में आया? तो चलिए काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ये +3 था, ये -2 था, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। टोटल चार्ज हो गया +6, इसका हो गया -6। अरे वाह, ये दो इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के नीचे कितना आएगा, 2। मतलब एल्यूमिनियम के 2 एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसलिए हमने 2 और 3 लिखा। सल्फेट का बोलिए Al2SO4 का कितना लिखें, 3। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फाइड का Al2SO3 का 3। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का Al नाइट्रेट NO3 का 3। नाइट्राइड का लिखिए AlNO2 का 3। अरे भाई, पल्ले पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, हो सकता है थोड़ा कम लगे, इसलिए मैं इसकी PDF आपको इसके लिंक में दे रहा हूं ताकि आप आराम से करें, क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको आराम से करना है। चलो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का CO3, मगर ये तो 2 होता है ना। हाँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 2 3, वही हो गया, सेम ये वाला। ठीक है, बाइकार्बोनेट का AlHCO3। अब देखो, इसमें थ्राइस कर दो केवल, क्योंकि ये +3 है और ये -1 है, तो इसको गुणा कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम बाइसल्फेट। सल्फेट बोलिए AlHSO3। सॉरी, सल्फेट है ना, सल्फेट का इसका कितना हो जाएगा, 3। ओके, अच्छा, सल्फाइड का AlHSO3। बाइसल्फाइड है तो ये 3 हो जाएगा। फॉस्फेट का बोलिए AlPO4। अरे हाँ, ये तो +3 है और ये -3 है, इक्वल हो गया। क्रोमेट का बोलिए, मैं यहां लिख देता हूं, क्रोमेट का Al, क्रोमेट क्या था, CrO4 माइनस का कितना था, 2। ये 2 है, ये +3 है, तो मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और इसको कितना से, 3 से। ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। डाइक्रोमेट का क्या होगा, AlCr2O7। अच्छा, इस पे कितना चार्ज था, -2।
2 और इस पे कितना है प्लस का 3, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा Al कितना 2 Cr2O7 और ये 3 एल्यूमिनियम साइनाइड AlCN का 3 एल्यूमिनियम ऑक्जिलेट Al2C2O4 और इसका कितना कर दूं 3। ओके, इसी प्रकार एल्यूमिनियम एसीटेट, हाँ बोलिए एसीटेट है, आपको ध्यान में रखना है -1 होता है तो इसको ट्वाइस से करना होगा, ट्वाइस नहीं थ्राइस से करना होगा, कितना थ्राइस, यहाँ 3 करना होगा। ओके बस, अरे वाह, आज तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ कुछ आने लग गया है और मैं सोचता हूं कि अब मैं खुद इनको लिखूंगा ना तब मेरे को समझ में आएगा। और अगर आप आगे भी कंटिन्यू बना रहना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है सर, मुझे इसका वीडियो चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को टेलीग्राम चैनल पर आप इसे सब्सक्राइब करते हो अगर आप, तो आपको ये केमिस्ट्री के सारे जो फॉर्मूले हैं PDF है सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।